हरे कृष्णा। तो आज हम चालू करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का एक और बहुत ही नेक्टेरियन अध्याय, और लिटरली में बहुत नेक्टेरियन अध्याय है। इसका नाम ही है परम गुह्य ज्ञान, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय है। और पर्सनली तुच्छदास का ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है भगवद गीता में से। सेकंड, नाइन्थ और टेंथ ये मतलब मेरे काफ़ी पर्सनल फेवरेट चैप्टर्स हैं। तो इसमें से कुछ डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हम पढ़ रहे थे, है ना, 8वें अध्याय में हमने लास्ट टाइम देखा था भगवत प्राप्ति नामक जो अध्याय था। तो भगवान उसमें शुरू से ही जो अर्जुन ने 7 सवाल करे थे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, देवी देवता क्या है, और कोई अंत समय में आपको याद कैसे करे, और अंत नारायण स्मृति तक कैसे पहुंचे। तो भगवान ने पूरे अध्याय में शुरुआत में आत्मा परमात्मा का आंसर करके, लेकिन मुख्यतः जो पूरे अध्याय में वो इसी बात का आंसर करा कि कोई भगवान को किस प्रकार से याद करे, स्मरण करे, और अंत में अल्टीमेटली उन तक पहुंच जाए। तो इसी प्रकार से अब लास्ट श्लोक भगवान ने बोला था 8वें अध्याय में कि कोई वेदाध्ययन, तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, इत्यादि इत्यादि जो चीज़ें वेदों वगैरह में बताई गई हैं, उनके पालन करके जो गुण व्यक्तियों में आते हैं, वो भगवत भक्ति करके ऑटोमेटिकली एक डिवोटी के अंदर आ जाते हैं। उसको ये सब करने की अलग से ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी तपस्या, वेदाध्ययन ऑटोमेटिकली उसी में कवर अप हो जाता है, उसी में पूरा हो जाता है। तो अब भगवान आज 9वें अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम ही है परम गुह्य ज्ञान। तो पहला श्लोक दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच। श्री श्री भगवानुवाच भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामः अनसूयवे। इदं तु इदं ते ते गुह्यतं गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। हार्दिक तो आपके माइक से आवाज़ रिपीट हो रही है, प्लीज़ बंद रखिए। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य यशुभात्। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञ ज्ञानविज्ञानसहितं ज्ञात्वा यज्ञात्वा मोक्षसे मोक्षसे शुभतः। शुभात्। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामाय अनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे यशुभात्। इदं तु ते इदं तु ते गुह्यतं गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। प्रवक्ष्यामम् ज्ञानं अनुसूयवे। विज्ञानसहितं ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे यज्ञात्वा शुभतः। मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, तो पहले मैं तात्पर्य या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम चंक्स में पढ़ पढ़ के इसको डिस्कस करें। तो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि तात्पर्य थोड़ा बड़ा है ना, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो पहले थोड़ा अनुवाद पर डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अनुवाद, जैसा कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इदम तूते गुह्यतमम, है ना। तो जैसे इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है परम गुह्य ज्ञान, तो भगवान अब अर्जुन को गुह्य ज्ञान बताने वाले। लेकिन भगवान ने सिर्फ गुह्य नहीं बोला, भगवान ने बोला गुह्य तमम। अब संस्कृत में गुह्य मतलब फर्स्ट डिग्री, और गुह्य तम मतलब सेकंड डिग्री, और गुह्य तमम मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो भगवान इस श्लोक में सुपरलेटिव डिग्री में बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें गुह्य तमम ज्ञान बताऊंगा, जो अब तक ना किसी को बताया गया है और ना किसी को शायद बताया जाएगा। लेकिन अर्जुन, मैं ये सीक्रेट तुम्हें बताने वाला हूँ, इसलिए आओ आओ सुनाओ राज की एक कहानी, है ना। तो इस प्रकार से भगवान बताने जा रहे हैं अब एक ऐसी राज की कहानी जो अभी तक भगवान ने किसी से नहीं कही थी, और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सब से भी यही कहना चाह रहे हैं। अब वो तो आगे देखेंगे कि भगवान कौन से राज की बात बता रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि भगवान राज की बात बता रहे हैं। और ऐसी वैसी राज की बात नहीं है, कोई बहुत बड़े राज की बात है ना, कोई छोटा मोटा सीक्रेट नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ है ना, कि अगर हमें किसी को अपना कोई सीक्रेट बताना होता है, तो वो हमारा कोई बहुत क्लोज पर्सन होना चाहिए। ये सब आपको अनुभव रहा होगा, है ना, अपने जीवन में, है ना। इवन छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े लोगों तक ये सबका अनुभव है कि वो अपने जो सीक्रेट्स होते हैं वो और किसी को बताते नहीं। इवन जब हम छोटे भी होते हैं, तो हमारे जैसे तथाकथित जिनको हम बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं, उनसे आपस में पूछते हैं, मैंने तेरे को अपने सीक्रेट्स बताए ना, अब तू भी मुझे बता। तो एक सेकंड, है ना। तो इस प्रकार से हम भी जैसे एक दूसरे से अपने सीक्रेट्स ऐसे शेयर करते थे।
तो भगवान भी किसी ऐरे गहरे नत्थु फेरे को तो अपने सीक्रेट्स बताएंगे नहीं, है ना, कि ऐसी किसी को भी मुंह उठा के बता दो, अरे इधर आओ, है ना, आज मैं तुम्हें अपने ना एक राज की बात बताता हूँ, है ना। हम कभी किसी के साथ ऐसे करेंगे, किसी स्ट्रेंजर के साथ? तो भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए भगवान ने कंडीशन अप्लाई कर दी कि अर्जुन, मैं ये गुह्य ज्ञान, जो कि गुह्य ही नहीं, गुह्य तमम है, सुपरलेटिव डिग्री में सीक्रेट है ना, इससे बढ़कर दुनिया में, संसार में कोई सीक्रेट आज तक हुआ नहीं था, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, है ना, प्रवक्षा मान अनुसूयवे, है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर उसके बाद तुम परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, है ना, क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते। और यहाँ पे ईर्ष्या का क्या मतलब है, वो वैसे शिला प्रभुपाद एकदम तात्पर्य के अंत में बता रहे हैं, पर जस्ट टू गिव एन हिंट, है ना, भगवान ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सब भगवान की तरह अमीर होना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं। अब हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि भगवान शब्द की डेफिनेशन क्या है ना, 10वें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में आप पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद भी वहाँ पर बता रहे हैं। तो भगवान शब्द की डेफिनेशन है कि वो व्यक्ति जो षड ऐश्वर्यों में परिपूर्ण हो, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। हो सकता है कोई अमीर हो लेकिन स्मार्ट ना हो, किसी का थोपड़ा बेकार हो सकता है किसी का थोपड़ा बेकार हो पर थोपड़ा अच्छा हो पर उसमें अक्ल ना हो। तो ये चीज़ तो हम इस संसार में भी देखते हैं, तो इवन देवी देवता भी इस चीज़ से बच नहीं पाते। तो फिर हर चीज़ में अनलिमिटेड अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण है ना। इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि वो ये षड ऐश्वर्य, कि भगवान सबसे स्मार्ट भी है, भगवान सबसे इंटेलिजेंट है, भगवान सबसे धनवान है, भगवान सबसे बलशाली है। तो ये कुल मिला जुला के जो छठ ऐश्वर्य है, भगवान इसमें परिपूर्ण है और अनलिमिटेड है। तो हम लोग भी क्योंकि अमीर होना चाहते हैं, हम लोग भी स्मार्ट बनना चाहते हैं, हम लोग भी बलशाली बनना चाहते हैं, जिम जाऊंगा, बॉडी शॉडी बनाऊंगा, है ना, दिखाऊंगा लोगों को, देखो है ना कितना ताकतवर हूँ मैं। तो इस प्रकार से हम हर चीज़ में भगवान बनना चाहते हैं। तो क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं, इवन जो मायावादी है वो तो नाक रगड़ रगड़ के पीछे पड़े हैं भगवान बनने के लिए। तो इसलिए जो भगवान बनने की अंदर भावना है, इसको कहते हैं भगवान से ईर्ष्या करना, है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति कोई स्किल बहुत अच्छे से जानता है ना, अब आपको उससे एनवी हो रही है कि ये इस जगह पे क्यों है, काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसा बन जाता। तो इसी को तो कहते हैं ईर्ष्या करना, है ना। तो सिमिलरली भगवान से अगर कोई ऐसे ईर्ष्या करता है कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, तो भगवान कह रहे हैं कि फिर उसको ये गुह्य ज्ञान और अनुभूति रिवील नहीं होगी। और अभी आगे इम्पोर्टेंट, अभी तो भगवान पहली ही लाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए ये गुह्य ज्ञान बताऊंगा क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते। और फिर कह रहे ज्ञानम विज्ञान सहितम, है ना। अब ज्ञान मतलब है कि मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, और वो परम गुह्य ज्ञान कोई ऐसा इधर उधर का नहीं है ना, भगवान एकदम टॉप मोस्ट ज्ञान बताने वाले हैं, जो अभी तक ना किसी से बताया गया था। इसलिए आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस 9th चैप्टर में एक भी दिन अगर एब्सेंट होने की कोशिश करें, है ना, कि एक भी दिन आप एब्सेंट ना होए, है ना, और मुझे अपना संग प्रदान करें। तो परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, और आगे कह रहे हैं विज्ञान, है ना, विज्ञान भी बताऊंगा। अब ज्ञान तो ठीक है, विज्ञान कौन सा बताएंगे, है ना, कौन सा ज्ञान विज्ञान बताएंगे भगवान, यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, है ना। लेकिन भगवान यहाँ पे विज्ञान का अर्थ है अनुभूति, है ना, यानी इंग्लिश में बोले तो रियलाइजेशन। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भगवान ये जो हमें बताने वाले हैं अर्जुन के माध्यम से परम गुह्य ज्ञान, इसको भक्तों के माध्यम से रियलाइज किया जा सकता है ना। सुनना जानना तो एक बात है, लेकिन इसको रियलाइज करना अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम दूसरे अध्याय से लेके अब तक 9वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं, और उसको भी कुछ भक्त तो 2-2 3-3 बार पढ़ चुके हैं। हम बार बार ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमारा जीवन भगवान के लिए है, हम आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। लेकिन इस बात को रियलाइज कितना कर पा रहे हैं? बार बार बोल भी दूसरों को भी बता देते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, बट खुद अंदर से इस चीज़ को कितना रियलाइज करके फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे सवाल उठता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें अनुभूति बतलाऊंगा, है ना। दिस इज अ रियलाइजेशन, जो कि साक्षात्कार किया जाता है ना, सिर्फ सुना या बोला नहीं जाता। जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अब कह रहे यज ज्ञातवा, ज्ञातवा मतलब होता है जान करके ही सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अब इसको मानना तो दूर की बात है, फॉलो करना दूर की बात है, दूसरों को बताना दूर की बात है। भगवान कह रहे यज ज्ञातवा, इसको सिर्फ जान करके तुम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। और इसलिए हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद की कृपा से इतने सारे फॉरेन कंट्री में और हमारे इंडिया में भी इतने सारे लोग भक्त बन रहे हैं, और वो सिर्फ ये जान करके कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए हैं, वो हैप्पी होने शुरू हो जाते हैं, है ना। महात्मा की पदवी पर तो वो पहले ही पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब मानेंगे और फॉलो करेंगे फिर तो कहना ही क्या।
है ना। लेकिन भगवान कह रहे अगर कोई ये सिर्फ इतना जान ले कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए हूँ, कोई दिल से जान ले इस बात को, तो वो सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है। और इस संसार में बंधा हुआ भी वो बंधा हुआ रहता नहीं है ना, क्योंकि वो जान गया कि वो भगवान का है, तो वो धीरे 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 करके प्योर हो ही जाएगा, है ना। बस अब उसका एडमिशन हो चुका है बहुत अच्छे कॉलेज में, है ना, अब वो उसमें हो ही जाएगा पार, है ना। जैसे कई बार आपने अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा, है ना, इसको आईआईटी में डालेंगे, है ना, आईआईटी से बच्चा कुछ निकल बन के निकलता है ना, ये डायलॉग आपने काफी सुना होगा, बन के निकलेगा। तो इसी प्रकार से भक्ति संप्रदाय में जुड़ना भी इसी प्रकार से कि बस जान लिया ना इस बात को कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए विश्वास के साथ, तो बस अब गारंटी है कि कुछ बन के निकलेगा। पर उसमें बीच में हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट अभिजायते शुचिताम श्रीमताम गेहे, अगर बीच में योग से भ्रष्ट भी हो गए तो भी दोबारा इसी में आना है, इससे भाग नहीं सकते। अब भगवान ने शिखा है ना, इसको पकड़ के खींच के वापस लाएंगे भक्ति में। तो इसी प्रकार से भाग तो हम सकते नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे कि अर्जुन मैं ये तुम्हें गुह्य ज्ञान बताऊंगा, ये सीक्रेट बताऊंगा, सुपरलेटिव डिग्री वाला सीक्रेट बताऊंगा, है ना। ऐसा सीक्रेट जो आज तक किसी ने किसी को नहीं बताया और मैंने भी किसी को नहीं बताया, बस तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते। तो ये इस पॉइंट पर ध्यान रखेगा। तो अब तात्पर्य की तरफ चलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्यो ज्यो भक्त भगवान के विषयों में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंटली सुननी पड़ेगी। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति, फिर से प्रभुपाद ने अनुभूति शब्द यूज करा, है ना, रियलाइजेशन, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह, फिर से बोल रहे, अनुभूत ज्ञान है, ये रियलाइज करे जाने वाला ज्ञान है। और आगे ब्रैकेट में कह रहे हैं कि विज्ञान है, तो यहाँ पर विज्ञान का मतलब है रियलाइज करना, है ना। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं तात्पर्य की शुरुआत में ही, कि अगर हमें ये रियलाइजेशन लेना है तो इसका तरीका क्या है कि ऐसे रियलाइज सोल से हम लोग हियरिंग करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम श्रील प्रभुपाद से, है ना, श्रील प्रभुपाद के हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि श्रील प्रभुपाद के इतने सारे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे, इस्कॉन डिज़ायर ट्री पे, है ना, और गूगल पे एक सर्च करते ही मिल जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बड़े बड़े गुरुजन हैं, उनके भी इतने सारी हरी कथाएं हैं। तो ऐसे रियलाइज सोल से सुन करके हमें अनुभूति मिल सकती है, क्योंकि वो खुद अनुभूत है ना। तो जब ऐसे शुद्ध वैष्णव के हृदय में कृष्ण कथा एकदम लबालब भरी होती है, ऊपर तक भर जाती है, तो वो छलक के बाहर आने लग जाती है, और फिर वो दूसरों तक फैलने लग जाती है, और फिर बाढ़ आ जाती है। इतनी ज़्यादा छलकने लग जाती है कि बस बाढ़ ही आ जाती है ना। जैसे कभी मोटर से टंकी कुछ ज़्यादा ही भर जाए और बहुत देर तक बंद ना करे, तो टंकी इतनी ओवरफ्लो हो जाएगी कि छत ही कई बार पानी से भर जाती है। तो बस वैसी हालत होती है ना, कि जो अंदर टंकी लगी हुई है वो अंदर कृष्ण प्रेम से इतनी ऊपर तक भर जाती है कि ओवरफ्लो होके ऐसी बाढ़ आती है कि सब लोग उसमें डूब जाते हैं, है ना। अब शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य ऐसा कर सकते हैं, है ना। हम मेरे या हमारे अंदर तो इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, ना कृष्ण के प्रति कोई प्रेम है, ना निताई चांद के प्रति कोई प्रेम है कि हम पहले तो खुद ही कर ले, तो दूसरों को कहीं बताने जाए किसी को। ना हरिनाम के प्रति आ सकती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। जब तक हरिनाम के प्रति किसी को आकर्षण नहीं है, तब तक नहीं कहा जा सकता कि मैं एक भक्त हूँ, है ना। तो जब तक हरिनाम के प्रति आकर्षण नहीं होगा, हाउ कैन वी से वी आर अ डिवोटी। सो इस प्रकार से हम लोग तो किसी को बता नहीं सकते, लेकिन ऐसे रियलाइज सोल से सुन करके, उन संदेशों को प्राप्त करके, ऐसे हियरिंग कर करके उनसे हम लोग भी रियलाइजेशन ले सकते हैं। और भगवान प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या बोला, भगवान के बारे में भक्तों के साथ चर्चा करनी है ना, ये बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ यूट्यूब से हम किसी का लेक्चर सुन लेंगे और उससे भक्ति हो जाएगी, है ना। तो हाँ, इससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, बहुत थोड़ी बहुत, है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट में। लेकिन सिर्फ यूट्यूब से हियरिंग करके कभी भक्ति नहीं हो सकती, है ना। हमें एक पर्सनल गाइडेंस हमेशा चाहिए होती है। तो इसलिए वन ऑन वन कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए मुझसे तो पता नहीं कितने टाइम से डिवोटीज़ कहते थे कि आप ये यूट्यूब पे डाला कीजिए, पर सीनियर डिवोटीज़ कहते थे कि नहीं, हम रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करते ताकि डिवोटीज़ लाइव क्लास में आए, है ना, और आपस में कनेक्शन बने। तो मैं तो जो सीनियर्स बोलते थे वही फॉलो कर रहा था। फिर उन्होंने ही बोला कि नहीं, आप यूट्यूब पर डालो, तो अब जो जैसा बोले, है ना।
लेकिन मतलब वैलिड पॉइंट है कि सिर्फ यूट्यूब से सुनने से भक्ति नहीं होता है ना, वो हेल्प कर सकता है, एक हेल्पिंग पॉइंट हो सकता है ना। और अगर बिल्कुल ही संग नहीं मिल रहा तो यूट्यूब से सुन सकते हैं, है ना, और रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में हमारा किसी ना किसी के साथ एक पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए भक्तों के साथ, क्योंकि चैतन्य चरितमृत में भी जैसा बताया कि हमारी भक्ति में एडवांसमेंट भक्तों की पद धूलि से, उनके पाद प्रक्षालन किए हुए जल से और उनका झूठन खाने से होती है। तो ये सब यूट्यूब पे सुन के मिल जाएगा क्या, है ना। हाँ, हम उनसे हरी कथा सुन के थोड़ा बहुत एडवांस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हरिनाम में टेस्ट आ सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम टिके रहने की संभावना और गारंटी नहीं देता कोई भी, है ना। इसलिए एक सीनियर गाइडेंस में एक अथॉरिटी का होना, ऐसे शिला भक्ति चारू स्वामी महाराज जी भी कहते थे, है ना, कि एक अथॉरिटी का होना ज़रूरी है ना, जिनके अंडर में रह करके हम अपने, जैसे शिला रूप गोस्वामी पाद भी उपदेशामृत में बता रहे थे, है ना, कि हम लोग अपना हार्ट किसी से शेयर कर पाएँ और वो भी हमारे कॉन्फिडेंशियल सुन करके हमें गाइड कर पाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, मच्चित्तः मद्गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परम, कि मेरे भक्त जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं ना। वो ये नहीं करते कि वो मेरे भक्त दिखाने का कोशिश करते हैं कि कुर्ता पहन रखा है, धोती पहन रखा है, ऊपर तिलक कंठी लगा रखा है, और मिलते भी है मंदिर में, है ना, आलिंगन करते हैं और फिर बात करें, और प्रभु आपकी जेई की पढ़ाई कैसी चल रही है। अब तो लगता है आप फुल मार्क्स लेके, है ना, एकदम निकालने वाले हो, है ना, अपना नीट, और उसके बाद आप बनोगे, है ना, डॉक्टर हार्दिक, है ना। तो इस प्रकार से लेकिन मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो मेरे बारे में चर्चा करते हैं, है ना, ना कि धोती कहाँ से ली है ना, आज प्रसाद बड़ा टेस्टी बना था, आज तो लव फीस्ट है मंदिर में, है ना। ये एक कॉमन डायलॉग है जो सुनने को मिलता है, आज लव फीस्ट है मंदिर में, है ना, बहुत सारी चीज़ें बन रही है, 6-7 आइटम बन रही है ना, एकदम मज़ा आएगा, बहुत सारा प्रसाद मिलेगा। तो हमारी बुद्धि तो प्रसाद तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जब मिलते हैं तो मेरे बारे में चर्चा करते हैं। और शिला प्रभुपाद यहाँ पे आप देखिए कितना बल दे रहे हैं इस बात पे, पूरे तात्पर्य के फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दिया, है ना, कि भक्तों के साथ भगवान की चर्चा करना अति अनिवार्य है। जैसे इस संसार में भी लोग जिस जिस चीज़ के प्रति आसक्त होते हैं ना, ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, आप देख सकते हो कि जो जो लोग जिस जिस चीज़ के प्रति अटैच्ड होते हैं, आपको वो उसी चीज़ के बारे में बात करते हुए दिखेंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर आप कामी व्यक्ति का संग करोगे तो आप लस्टी हो जाओगे। अगर आप एक बहुत पैशनेट व्यक्ति का संग करोगे कि दुनिया में कुछ बन के दिखाना है, बाउंस बैक, है ना, तो मतलब ऐसे जो लोग करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो इससे हमारे अंदर भी वो पैशन आ सकता है। और अगर हम भगवत भक्तों की संगति करेंगे तो हमारे अंदर भी वो भगवत भक्ति की भावना आ जाएगी। तो जैसे-जैसे लोगों का संग करेंगे वैसे-वैसे हो जाएँगे। और जैसे संग करेंगे का मतलब है कि वो बातें कैसी कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या बात करना पसंद करते हैं। तो उससे हम किसी भी व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि उसकी आसक्ति क्या है। अगर वो बार-बार माताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो समझ जाइए कि वो स्त्री संगी है ना? और स्त्री संग करना चाहता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बताया कि एक डायरेक्ट स्त्री संग या अपोज़िट जेंडर के संग करने से ज़्यादा खतरनाक एक ऐसे सेम जेंडर या पुरुष का संग करना है जो स्त्रियों से आसक्त हो और स्त्रियों की वार्तालाप करता हो, है ना? बार-बार स्त्रियों के बारे में बताए, है ना? आपको मजबूर करे कि आप सोचो उस विषय में, है ना? और उल्टी-सीधी बातें सोचो, अश्लील बातें सोचो, और आजकल कोई इधर-उधर की न्यूज़ की बातें करे, बांग्लादेश में क्या चल रहा है ना? पबजी और सब्जी जो भी है, तो इधर-उधर की कोई बातें करके हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई किस चीज़ में आसक्त है, और अपने आप को भी पहचान सकते हैं कि मैं किस चीज़ से आसक्त हूँ। है ना? क्योंकि यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना? भगवान कहते हैं कि जिसको भी मिलो, जिसको भी देखो, उसको कृष्ण के बारे में बता दो, है ना? तो ये पागलपन हमारे अंदर होना चाहिए कि जिसको भी मिले, जिसको भी देखे, तो एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको कुछ तो भगवान के बारे में बता सकें, है ना? कि कम से कम हरे कृष्णा ही बोल दो, जय निताई ही बोल दो, है ना? तो इस प्रकार से हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन हम लोग इधर-उधर की बातें करते हुए भूल जाते हैं भगवान को। तो इसलिए लेकिन शिला प्रभुपाद इस बात पे बहुत बल दे रहे हैं कि जब भी मिले तो आपस में मेरी चर्चा करें। इसके लिए परम पूज्य पाद श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब हम किसी अपने भक्त मित्र से या किसी भी भक्त से मिल रहे हैं, किसी सीनियर से मत पूछ लेना कभी अमोघ लीला प्रभु जी मिल रहे हैं और उनसे पूछने लग रहे हो, है ना? लेकिन जैसे कोई इक्वल फ्रेंड्स वगैरह है तो उनसे पूछ सकते हैं कि प्रभु जी आज आपने क्या पढ़ा, है ना? जैसे मान लो कि आप मेरे से मिल रहे हो, है ना? तो कोई जूनियर है या इक्वल है तो उनसे आप पूछ सकते हो कि आज आपने क्या पढ़ा, है ना? और वो बोले कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो पूछो कल क्या पढ़ा? और वो बोले कि कल भी नहीं पढ़ा तो पहले तो उन्हें प्यार से हमें मोटिवेट करना चाहिए कि आप शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए,
और ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अगर आप चाहें तो मैं कुछ आपको बता सकता हूँ, है ना, कृष्ण कथा प्रभुपाद के बारे में। और अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं सुनना चाहते, है ना, तो अच्छा प्रभु जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, है ना, 2-3 बिज़नेस डेज़ के बाद। और अगर वो या तो वो हरी चर्चा करे या फिर हम करें, है ना, या तो हम बताएँ या तुम बताओ। और तुम्हें नहीं सुनना, नहीं बताना, तो जय निताई, है ना, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। लेकिन चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इवन साइकोलॉजिकली भी इट्स प्रूवन कि वी आर सोशल बीइंग्स, है ना। थोड़ी इंग्लिश झाड़ रहा हूँ तो हम लोग एक क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, है ना, जो भी आप इतनी इंग्लिश तो समझते हैं कि वी आर सोशल बीइंग्स। तो हम सबको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए प्रजल्प भी करने लग जाते हैं, है ना। और प्रजल्प से भक्ति खराब भी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग प्रजल्प ना करें। और हम लोग इस प्रकार से ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि अपने प्रजल्प को हम रेगुलेट कर दें भगवान के बारे में चर्चा करके। जैसे अगर आपको लगता है, जैसे मेरे अंदर ये कमी मैंने हमेशा से देखी है कि अगर मेरे साइड में कोई है और एक बार वो मेरा मित्र बन गया, तो मैं चुप नहीं बैठ सकता, है ना, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए बात करने के लिए। या तो मेरा हाथ बीट बैग में हो तब तो ठीक है, अगर मेरा हाथ बीट बैग में नहीं है ना, तो और अगर वो मेरे से कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे अंदर बचपन से ही था कि मैं बोलने लग जाता था। तो मैंने भी इसको ऐसे ही रेगुलेट करने की कोशिश करी थी, मतलब स्टार्टिंग से ही भक्ति के, अभी भी स्टार्टिंग में ही हूँ कि भगवान के बारे में चर्चा स्टार्ट करें, है ना। तो वो करते 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 फिर भगवान की चर्चा एक बार शुरू हो जाए, फिर तो उसको कैसे अलाइन करना है, कैसे लाइन में लाना है, वो तो हमें आता है। बस एक बार स्टार्ट करने में मुश्किल आती है ना। तो इस प्रकार से भक्तों, लेकिन भक्तों के साथ प्रभुपाद ने यहाँ पे भक्त शब्द भी यूज करा है कि भक्तों के साथ भगवान की चर्चाएं करना, परस्पर चर्चाएं करना अति अनिवार्य है। और इसके लिए एक बार श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि सोचिए कि हम लोग किसी अपने भक्त मित्र के साथ जिसकी आइडियोलॉजी हमारी जैसी है ना, उसको भी भागवतम पसंद है, हमें भी भागवतम पसंद है, और साथ में श्रीमद् भागवतम खोल के घंटों घंटों भागवतम पे चर्चा हो रही है। और ये नहीं कि भगाने के लिए कि बस श्लोक पे श्लोक खत्म करने, नहीं, एक एक श्लोक को अलग अलग व्यू पॉइंट से समझना है। जैसे मान लो कि हम 4 डिवोटी बैठे हैं एक साथ, तो 4 एक ही श्लोक पढ़ेंगे और अपने अपने व्यू पॉइंट्स उसमें रखेंगे। कई बार हम भी ऐसा करते हैं क्लास में, है ना, कि अपने अपने व्यू पॉइंट्स बताओ कि आपको क्या समझ में आया, और आप देखोगे कि उसमें हमें बहुत नई नई चीज़ें समझ में आती है। इवन मुझे भी कई बार नई नई चीज़ें समझ में आती है जब आप लोग बताते हैं, तो है ना, अपने अपने व्यू पॉइंट्स और अपने अपने पर्सपेक्टिव्स। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ना, कि अपने अपने व्यू पॉइंट शेयर करें, और इस प्रकार से हम लोग आगे इंटरेक्टिव वे भी है, और इस प्रकार से हरी कथा चर्चा भी हो जाती है, भक्त संग भी हो जाता है, और बुक रीडिंग की बुक रीडिंग भी हो जाती है ना। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और इसलिए चर्चा करना भक्तों के साथ बहुत आवश्यक है। और चर्चा किस चीज़ पे करनी है? शास्त्रों पे, है ना। अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़े, आपने प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ी, और अगर आप श्रवण भी नहीं करते, है ना, अगर आप श्रवण करते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों में से कुछ नहीं कर रहे सही से, तो आप लिख के ले लो, है ना, मैं आपको साइन करके दे देता हूँ ना, कि आप भगवान की चर्चा नहीं कर सकते, है ना। आपको श्रवण करना अति अनिवार्य है, और श्रवण के साथ साथ अगर हो सके तो क्या, मैं तो कंपलसरी कहता हूँ कि हमें शिला प्रभुपाद की बुक्स भी पढ़नी चाहिए, है ना, भगवद गीता भागवतम भी पढ़ना चाहिए। तो वो पढ़ लिया तो कुछ ना कुछ तो चर्चा हो ही जाएगा, है ना, चाहे बार बार एक ही श्लोक पे करें, चाहे हम पहले श्लोक पर करें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, वो श्लोक भी इतना खतरनाक है, उस पर भी मैंने आई गेस जब स्टार्टिंग में क्लास ली थी तो 2-3 दिन क्लास ली थी एक ही श्लोक के ऊपर, है ना। तो वो एक ही श्लोक इतना डिटेल्ड वर्जन में है ना। सो चर्चा करने के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है ना। पता नहीं हम लोग कितनी कितनी चीज़ों पे भगवान के बारे में चर्चा चला सकते हैं। तो इसलिए अब देखो, ये एक पैराग्राफ के ऊपर ही हम लोग 20 मिनट से चर्चा कर रहे हैं। तो आगे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा जो अभी जुड़े हैं। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, फर्स्ट लाइन प्रभुपाद कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही ओनली दैट पर्सन होगा शायद इंग्लिश में, है ना, उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। अब प्रभुपाद अभी भी चर्चा के ऊपर ही बात कर रहे हैं ना, छोड़ा नहीं उस बात को, क्योंकि हम ये ईर्ष्या से बच के भगवान से और कैसे ये परम अनुभूति तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भगवान को पता, प्रभुपाद जी को पता है
कि भगवान ने तो बोल दिया कि अर्जुन तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते, पर हम बेवकूफ़ों का क्या, है ना? हम तो अंदर से ईर्ष्या के आग से जले बैठे हैं भगवान से, है ना? बोलते नहीं है लेकिन अल्टीमेटली भगवान ही बनना चाहते हैं, है ना? जैसे एक बार श्रीपाद आयेंद्र प्रभु के पास एक माता जी आए थे, है ना, एक बार इस्कॉन वृंदावन में। तो श्रीपाद आयेंद्र प्रभु ने उन्हें एक डंडा देते हुए बोला कि तुम्हारा पति तुम्हें तंग करता है ना, अगर करेगा तो उसे पीट देना इस डंडे से, क्योंकि उसका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तुम कृष्ण की हो और वो भी कृष्ण का है, और तुम भी कृष्ण के लिए ही हो, वो भी कृष्ण के लिए ही है, तो अगर वो तुम्हें तंग करेगा तो इस डंडे से पीट देना, है ना। लेकिन कई बार हमारे मनों में ऐसे आ जाता है कि किन्हीं माता जी को अपना समझ लेते हैं, है ना, चाहे उनको अप्रोच ना करें लेकिन अपना समझ लेते हैं। इस संसार में तो लोग यही करते हैं, है ना, लड़के जैसे महाराज जी कहते हैं तेरे बिन मर जाना, है ना, एक दूसरे को अपना समझ लेते, खासकर अपोजिट जेंडर को, और फिर उस आसक्ति से छूट नहीं पाते। लेकिन कोई हमारा है ही नहीं, उसको कैसे अपना समझ सकते हैं? और मान लो जिसको अपना समझ रहे थे उसकी शादी किसी और से हो गई, ले भैया, है ना, लो हार पी पी के मर जाओ, है ना, ऐसे पागल हो जाते हैं, ऐसे पागल हो जाते हैं, पंखे से लटक जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे भाई वो तुम्हारा था ही नहीं, था थी ही नहीं, वो भगवान का था, भगवान की थी, लेकिन तुम समझ के बैठे थे कि वो तुम्हारा था, है ना। तो इस प्रकार से ईच एंड एवरी वन इज कृष्णाज प्रॉपर्टी, है ना। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम में से किसी एक दूसरे का, हम सब भगवान के, हर भगवान के लिए ही है ना। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद को पता है कि हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि ईर्ष्या तो कूट कूट के अंदर भरी हुई है। तो अगर ऐसे भक्त जो कि ईर्ष्यालु नहीं है भगवान के प्रति, अगर उनसे चर्चा कर लेंगे तो ही हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि चर्चा के माध्यम से सेवा कर लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे हमें यही बता रहे हैं कि भक्तों के साथ चर्चा करें हम लोग, हमारे लिए वही ठीक है। और भगवान भी कह रहे हैं ना, मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंता परस्परम। और अब देखो क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कह रहे हैं कि भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता, है ना, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, उसका मन कैसा है, और निष्ठा, भगवान के प्रति उसकी कितनी अटैचमेंट है, निष्ठा है, कितनी श्रद्धा है ना। और श्रद्धा का मतलब होता है मोटा मोटा कि अटूट विश्वास, हमें भगवान के ऊपर कितना विश्वास है, भगवान की सत्ता के ऊपर कितना विश्वास है, कि मेरा लालन पालन पोषण सब भगवान कर रहे हैं और कोई और मेरा लालन पालन पोषण नहीं कर सकता। तो भगवान मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। अब ये उसे ही कह करके श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात बोल दी कि ओनली ओनली दैट पर्सन इज एलिजिबल, है ना। अब कोई बोले कि फिर हमारा क्या होगा, तो जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था, महाराज जी हमेशा कहते हैं कि इवन हमें संसार में एक विशाल मेगा मार्ट में अगर चौकीदार भी बनना हो, उसके लिए भी हमें बहुत सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो इवन अगर हमें भगवान की सेवा में भी जाना है तो उसके लिए क्या योग्यता नहीं चाहिए, है ना। जब चौकीदार बनने के लिए योग्यता चाहिए, है ना, कि आप सो ना जाओ वहाँ बैठे बैठे, तो भगवान की सेवा में जाने के लिए क्यों योग्यता नहीं चाहिए होगी, है ना। इवन एक आलू को भी हम उठा उठा के देखते हैं कि काला तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है ना, ऐसी थोड़ी उसकी सब्जी बना के खा देंगे। तो भगवान के हमारा टेस्ट नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, उनका पूरा हक है, उनका पूरा अधिकार है हमारा टेस्ट लेने का। तो इस प्रकार से भगवान जीव की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं, और इसलिए भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि ये शाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, कि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा में लगा रहता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ कि कैसे मुझ तक आए और कैसे मुझे और ज़्यादा प्रेम करे। लेकिन कौन? जो ऑलरेडी प्रेम से श्रद्धा से भक्ति करने का प्रयास कर रहा था, फिर भगवान उसकी हेल्प करते हैं, है ना, कि कैसे मुझ तक आया जाए, उसको बुद्धि प्रदान करते हैं कि और ज़्यादा कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जाए। तो इसलिए भगवान उसी व्यक्ति को ऐसे भक्तों का संग प्रदान करते हैं। और इसलिए जब एक बार वो हम भजन भी डिस्कस कर रहे थे ना, कौन सा था, शायद से वो था श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, है ना, या तो वो था या कोई और था, शिला भक्ति विनोद ठाकुर का। तो उसमें वो बता रहे थे कि कोई कैसे समझे कि उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है, जब उसे उनके भक्तों की संगति मिल जाए, है ना। जब अगर उसे अगर उन्हें चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की संगति मिल गई तो ये समझना चाहिए कि ये सिम्टम है कि महाप्रभु हमसे प्रसन्न है ना। और अगर हमें भक्तों की संगति नहीं मिल रही तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। और साथ में संगति तो मिल ही रही है लेकिन हम जबरदस्ती छोड़ के भाग रहे हैं, तो उसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते, है ना, कि मेरे तो नॉन डिवोटी पेरेंट्स हैं या फलाना ढिमकाना। अभी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि कोई भी कहीं भी बैठ करके कैसे भी भक्तों का संग ले सकता है ना। इसलिए महाराज जी भी हमेशा कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ रहा है। इवन शिनचैन का भी एक डायलॉग है ना, कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, है ना।
तो जो कोई भी चाहे वो कुछ भी कर सकता है भगवान की सेवा के लिए, लेकिन अगर वो चाहे तो, है ना? तो इसलिए कृष्ण की चर्चा अत्यंत सौभाग्यशाली है, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि सौभाग्य से किसी को ऐसी संगति मिलती है, और अगर वो संगति हम छोड़ दें तो सोचिए कितना बड़ा हम लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारे, सीधा आरी चला रहे हैं, है ना? सीधा वो इलेक्ट्रिक वाली आरी लेके पैर ही काट दिया अपने खुद के, है ना? और क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हमें इतनी सौभाग्य से भक्तों की संगति मिली और हम उसको छोड़ दें, है ना? ये कह करके कि रौब दिखाते हैं ना, अपनी चलाते हैं, है ना? मेरा ध्यान नहीं रखते, या मुझे सेवाओं के लिए अप्रिशिएट नहीं करते, अलग अलग बातें, है ना? कि अपने आप को प्रेसिडेंट समझते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं आए दिन, है ना? मंदिर में और गौड़िया मठ में, इस्कॉन में, किसी भी संप्रदाय में, हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना? तो इसीलिए, लेकिन अगर किसी को सौभाग्य से ऐसे भक्तों की संगति और किसी ऐसे भक्त की संगति प्राप्त हो जाए जो वही प्रामाणिक ज्ञान एकदम लाइन में दे रहा है, तो उसको पकड़ के रखना चाहिए। अगर उसको छोड़ देंगे तो हमारा ही बेड़ा गर्क होगा, है ना? ये समझना चाहिए कि हम कलयुग में हैं और इस्कॉन एक हॉस्पिटल है, और इसमें हमें हर तरीके के डिवोटीज़ मिलेंगे और हर तरीके के माइंडसेट के लोग मिलेंगे, है ना? और हमें उनके साथ कोऑपरेट करना है, डील करना है, समझना है। लेकिन अगर भक्तों की संगति और ऐसे, और इसमें भी अगर सजातीय भक्तों की संगति मिल जाए, जो कि बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, शिला भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया है ना? भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी पाद द्वारा बताया गया है कि सजातीय भक्त यानी कि अपने जैसे माइंडसेट वाले भक्त, ये तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैं उस दिन बता रहा था ना कि मान लो कि अक्षय प्रभु कृष्ण बलराम के बहुत बड़े भक्त हैं और मुझे भी उनके बारे में चर्चा करना पसंद है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सजातीय एसोसिएशन। लेकिन अभी तो हमें खुद ही अपना नहीं पता कि मैं कौन से कहाँ हूँ, है ना? कितने पानी में हूँ, कहाँ का हूँ। तो सजातीय संग कहाँ से ढूंढेंगे, है ना? लेकिन अगर ऐसा हो तो किसी को सौभाग्य से ऐसी संगत मिलती है, क्योंकि मैं उस दिन भी कह रहा था, है ना? जैसे, और ये हम लोग करते भी हैं कि जैसे मान लो मैं हूँ, 2-3 लोगों के नाम लेता हूँ, नारायण प्रभु है, जयंत प्रभु है, हार्दिक प्रभु है, चलो ठीक है 4 ही लोग हैं अभी, 4 बोले 3 बोले, जितने भी हैं। तो मान लो ये 3-4 हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, और अक्षय प्रभु है ना, अचानक से हमारे बीच में आए, और अब अक्षय प्रभु को, है ना, अक्षय प्रभु कह रहे हैं कि मुझे भी अपना दोस्त बना लो, है ना? अब शायद हम उनसे बाहर-बाहर से कह देंगे, हाँ, हाँ, बिल्कुल अक्षय, है ना? अक्षय प्रभु आइए ना, है ना? आप जो है वो हमारे साथ रह सकते हैं। पर क्या अचानक से हम उनके सामने कंफर्टेबल हो जाएँगे? क्या हम अचानक से उनके सामने सारी बातें शेयर करने लग जाएँगे? एकदम स्ट्रेंजर है, रैंडम पर्सन, और हमें क्या पता आतंकवादी हो, है ना? बीच में जासूसी करने आए हो, है ना? तो हम क्या उन्हें बता सकते हैं अपनी सारी बातें कि मेरे घर में ये चल रहा है, ये मेरे सीक्रेट्स है, फलाना-ढिमकाना? तो हम किसी को अपने इंटरनल सर्कल में अचानक से ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान किसी को अपने इंटरनल सर्कल में ऐसे ही ऐड कर लेंगे? तो जो शुद्ध भक्तों का दायरा है, जो प्योर डिवोटीज़ है, वो भगवान के हृदय के बहुत करीब है ना? जो कि भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और भगवान की ही चर्चा करना चाहते हैं। तो आखिर भगवान हमें भी कैसे अचानक से उस इंटरनल सर्कल में ऐड कर लेंगे? इसलिए हमें भगवान को विश्वास दिलाना पड़ेगा, भगवान से प्रेम पूर्वक ये कहना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ, है ना, कि मैं आपकी और ज़्यादा अच्छे से भक्ति कर सकूँ और मैं आपको और ज़्यादा प्रेम कर सकूँ। मुझे कब भक्तों का संग सही से मिलेगा, और कब ऐसे भक्तों का संग मिलेगा जो मुझे चैतन्य निताई की कथा बताएँगे, है ना? कब मुझे ऐसे भक्तों का संग मिलेगा जो मुझे आपके पास आने में और मदद करेंगे। पर ये विश्वास दिलाना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि 0-0 अंडे-अंडे माला कर रहे हैं, एक-एक माला कर रहे हैं, है ना? और पूरे दिन जो है वो इधर-उधर इंस्टाग्राम पे रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि भगवान है ना इस प्रकार से हमें ऐसे एकदम खतरनाक भक्तों की संगति देंगे। हालाँकि भगवान तो दे ही रहे हैं। अभी इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग है, और हमारे इतने सारे गुरुजन हैं, है ना, इस्कॉन में, कि वो सारे इतने ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इवन ब्रह्मचारीज़ हों, चाहे सन्यासीज़ हों, इवन गृहस्थास भी, अमरेंद्र प्रभु जी जैसे डिवोटीज़, है ना, अमल कृष्णा प्रभु जी वगैरह हैं, है ना? इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करके प्रीचिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन इतने सारे ग्रुप्स हैं जो जिसमें प्रीचिंग चल रहा है ना? तो भक्तों का संग लेना आज के टाइम पे मुश्किल नहीं है ना? लेकिन हमारी चाह होनी चाहिए, तो भगवान हमें प्रदान भी करेंगे, है ना? और इसके लिए, है ना, जैसी-जैसी हमारी निष्ठा होगी भगवान वैसा-वैसा संग हमें देंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं ययथामं प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जितना मात्रा में प्रेम करेगा या श्रद्धा रखेगा, उससे मैं उतनी मात्रा में रेसिप्रोकेट करूँगा। कि हम भगवान के प्रति कितने निष्ठावान हैं और हमारी कैसी मानसिकता है भगवान के प्रति, बस यही मेन बात है ना? कि भगवान सब जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, और भगवान वैसा ही एसोसिएशन हमें प्रदान कर सकते हैं। शुद्ध भक्तों की कोई कमी थोड़ी ना है ना? अब जैसे
मेरा इतना दुर्भाग्य था कि मैं अमरेंद्र प्रभु जी पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल पूरे 1 डेढ़ 2-3 महीने के लिए वृंदावन में थे, है ना? और जिस दिन वो वृंदावन में थे, वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, शायद महाराज जी भी वहीं पर थे। उस दिन गजेंद्र प्रभु जी हमें बरसाना ले गए, है ना? और मुझे पता नहीं था कि अमरेंद्र प्रभु जी इस्कॉन वृंदावन में है। और जब मैंने बाद में रात को 10 बजे बरसाना से आते हुए फ़ोटो देखी, तो मुझे इतना गुस्सा आया है ना कि मैं अमरेंद्र प्रभु जी से मिल नहीं पाया। तो लेकिन ठीक है ना, कम से कम ऑनलाइन उनका संग मिल रहा है। संग क्या मिल रहा है, मतलब उसमें ऑनलाइन उनसे श्रवण करने को मिल जाता है। तो इसके लिए हम इंटरनेट देवता को धन्यवाद देते हैं, लेकिन पर्सनल संग मिलना बड़ा मुश्किल है ना? इसलिए मैं तो सच में बहुत प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं अमरेंद्र प्रभु जी के घर में नौकर बन जाऊँ, है ना? या अमरेंद्र प्रभु जी का कहीं से संग मिल जाए, क्योंकि अ, क्योंकि आप में से भी मुझे लगता है कितने लोग अमरेंद्र प्रभु जी को अपना शिक्षा गुरु मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, है ना? मैं तो मानता हूँ, दोनों हाथ खड़े करके। मेरी भक्ति की स्टार्टिंग भी मतलब मैं पर्सनली, जैसे होता है ना कि सभी भक्त लोग बहुत तगड़ा प्रीचिंग करते हैं, है ना? लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा होता है कि हमारा निष्ठा और आसक्ति किसी एक से हो जाती है कई बार। तो मैं इसको, है ना, मतलब बोलता हूँ कि मेरी अमरेंद्र प्रभु जी के लेक्चर से जो अटैचमेंट है वो और किसी से हो ही नहीं पाती, है ना? मतलब अमरेंद्र प्रभु जी के बताने का तरीका, है ना, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, उनकी कथाएँ, तो ऐसे भक्तों का संग मिलना, है ना, बड़ा मुश्किल है। और इसलिए भगवान अपने इंटरनल सर्कल में अचानक से घुसने नहीं देते। बट हमें प्रार्थना करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करेंगे तो शायद मिल भी जाएगा, है ना? और इसलिए प्रार्थना बहुत आवश्यक। तो शबरी माता ने 80 साल इंतज़ार किया था। और मैंने भी एक बार महाराज से पूछा था, है ना, आपको सबको पता है कि महाराज, क्या हम शबरी माता की तरह भगवान को झूठे भोग नहीं लगा सकते? तो महाराज ने बोला कि उन्होंने 80 साल तपस्या करी थी, तुम कम से कम 80 घंटे या दिन तो करो, है ना? तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे जो भगवान के इतने ज़्यादा शुद्ध भक्त होते हो तो कितना-कितना इंतज़ार करते हैं। हमारे अंदर तो पेशेंस ही नहीं है ना? लेकिन स्टिल भगवान हमारे साथ कितना रेसिप्रोकेट करते हैं, इवन मटेरियल चीज़ों के लिए भी, है ना? हम भगवान को पता है कि हम लोग इसमें भी डामाडोल करेंगे, है ना? हम लोग उसमें भी सही से उस चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर भी हमें देते हैं। अगर कोई मटेरियल चीज़ भी चाहिए होती है तो वो भी कई बार दे देते हैं कि कोई नहीं, है ना? बच्चा है, मेरा ही तो है, अपना ही है ना? तो भगवान दे देते हैं। इस प्रकार से प्रेमवश, इवन कई बार मोबाइल चाहिए, है ना, एयरपॉड्स चाहिए जो कि नीडफुल है ना, कितनी सारी चीज़ें नहीं होती, भगवान वो सब प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिर भगवत भक्ति का और भक्तों का संग का तो कहना ही क्या। अगर हम चाहेंगे तो क्यों भगवान प्रदान नहीं करेंगे, है ना? अगर हम चाहेंगे तो क्यों भगवान हमें बुद्धि प्रदान नहीं करेंगे कि कैसे हम और ज़्यादा से ज़्यादा संग भगवान और भगवान के भक्तों का ले सकें, है ना? तो इस प्रकार से, इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, भगवान हमारी मानसिकता या जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं और भगवान को पता है कि हम सच में भगवान को ही चाहते हैं या किसी गुप्त रहस्य से इस्कॉन में आए हैं और वो गुप्त रहस्य पूरा करने के लिए बैठे हैं। और वो जब गुप्त रहस्य पूरा हो जाएगा तो भाड़ में जाए, है ना? तब तक जो है वो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, है ना? आपके चरणों में मेरा प्रणाम। और एक बार मेरा गुप्त रहस्य पूरा हो गया तो मेरे चरणों में आपका प्रणाम, है ना? उसके बाद आप मेरे को फ़ॉलो करो, है ना? आप मुझे कैसे बताओगे? तो इस प्रकार की मानसिकता अगर हमारी होगी तो फिर, या जैसे कई भक्त सोचते हैं कि एक बार मेरी दीक्षा हो जाए ना, उसके बाद देखो, है ना? उसके बाद तो पूछूँगा भी नहीं, फिर तो मैं सीनियर हो जाऊँगा ना, है ना? फिर तो मैं दूसरों पे रौब चलाऊँगा, है ना? फिर तो मैं हो जाऊँगा। अभी एक बड़ा अच्छा ड्रामा करा था, है ना? कुछ भक्तों ने महाराज जी के कैंप में, है ना? पवित्र प्रजल्प देवी दासी, है ना? तो इसी प्रकार से अनुभवी प्रजल्प दास, है ना? तो इस प्रकार से मेरा बढ़िया-सा नाम हो जाएगा और फिर तो मैं प्रचार कर सकता हूँ, भाई इनिशिएटेड डिवोटी हूँ, 3 राउंड वाली कंठी पहन रखी है, किसी के भी ऊपर अपना रौब जमा सकता हूँ, किसी को भी रोक के बोल सकता हूँ, क्या कर रहे हो? ऐसे करते हैं क्या? है ना? खुद का हरिनाम हो या ना हो रहा हो, दूसरों को तो बता ही सकता हूँ, है ना? एक बार दीक्षा हो जाए फिर तो माला पहन के और इस प्रकार से यूट्यूब चैनल बनाऊँगा और प्रचार शुरू कर दूँगा, है ना? तो कई-कई लोगों की ऐसी भी मानसिकताएँ होती है ना? लेकिन इस प्रकार से अगर हम कोई भी गुप्त रहस्य भगवान से हट करके रखेंगे तो क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना? अगर हम कोई भी अन्य अभिलाषा रखेंगे भगवान से हट करके, तो वो ज्ञान कर्म से मिश्रित है। फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भगवान हमारी मदद करें, किस प्रकार से हम शुद्ध भक्ति में लगे। भगवान तो कर ही रहे हैं, भगवान ने छोड़ा कब है हमें, है ना?
शुद्ध भक्ति करने के लिए भगवान हमेशा से हेल्प कर रहे हैं, पर अगर हम ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी के आरी मार करके पैर ही काट दें, तो फिर भगवान भी क्या कर सकते। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो इसलिए सौभाग्यवश किसी को ऐसे भक्त की संगति प्राप्त होती है, सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। मैं एक बार बता रहा था, मैंने एक बार महाराज को भेजा था, महाराज आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे आपका संग मिला, आपसे कथा सुनने को मिली। महाराज एक दो दिन बाद पता नहीं प्रभुपाद का कोट भेज रहे थे या क्लास में बता रहे थे, महाराज बोले कि हम लोग कहते हैं कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट, पर शिला प्रभुपाद कहते हैं यू रैस्कल आई मेड योर फॉर्च्यून, है ना, यू आर नॉट फॉर्चुनेट। हम लोग सौभाग्यशाली नहीं है ना, हमारे गुरु ने शिला प्रभुपाद ने हमारा सौभाग्य बनाया है, सौभाग्य उदित किया है। इसलिए तो बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरु ने अंधकारमय जीवन में ज्ञान का दीपक जला के मेरे ज्ञान रूपी चक्षु खोल दिए हैं, है ना, तभी तो हम ऐसा कहते हैं। इसलिए बहुत सौभाग्य से किसी को भक्तों का संग मिलता है, और बहुत अनिवार्य है कि हम उसको पकड़ के रखें, है ना। और क्या करना है भक्तों के संग में, चर्चा करनी है। किसके बारे में चर्चा करनी है, पॉलिटिक्स के बारे में, है ना, क्या चल रहा है बांग्लादेश में, है ना, मैं एक अच्छा जेई नीट का बच्चा कैसे बन सकता हूँ, या मैं, है ना, माताओं को इम्प्रेस कैसे कर सकता हूँ, अच्छा गिटार कैसे बजाएं, है ना, इस सब के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए भगवान के भक्तों का संग किया जाए, ताकि भगवान की ही चर्चा उनके बीच में हो सके। और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें परम आनंद आता है, परम आनंद, है ना, आनंदेर सीमा नहीं, है ना, इसमें आनंद की कोई सीमा नहीं रहती जब भगवान के भक्तों के साथ भगवान के विषय में चर्चा होती है ना। एक बार मैं हार्दिक प्रभु के साथ भागवतम पढ़ रहा था, है ना, और वो दिन मुझे आज तक याद है। मतलब हमने शायद 3-4 घंटे भागवतम पढ़ा था, और उसमें भी ऐसा हो रहा था, हमने पहले बोला कि हम सिर्फ 1 घंटा भागवतम पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद 1 घंटे बाद लगा कि यार अभी तो ऐसा लग रहा कुछ पढ़ा ही नहीं है, 2-3 श्लोक में 1 घंटा खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा करते अभी 1 घंटा और पढ़ते, वो 2 घंटा हुआ, लगा यार अभी भी कम लग रहा है, फिर 3 घंटा हुआ, फिर मेरे ख्याल ऐसा भी हुआ था कि मैंने उनको बोला था मैं शायद भोग वगैरह लगा के आ रहा हूँ या खाना खा के आ रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा भी हुआ कि मैं प्रसाद पा के आया, फिर दोबारा कंटिन्यू करा आगे। तो लगभग 3-4 घंटे हमने डिस्कस किया था। और वो दिन ऐसा याद है कि जो श्लोक मतलब उस दिन सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो अभी तक याद है ना, चाहे आधा ही याद है, पर मैंने कई बार कोट भी करा, नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम, है ना। तीसरे स्कंद भागवत में भगवान को इस प्रकार से ग्लोरीफाई किया गया है कि भगवान नीले कमल के समान दिखते हैं और शंख चक्र गदा आदि पकड़ते हैं। अब हालांकि ये महाविष्णु के लिए है ना, लेकिन और हम लोग कृष्ण की पार्टी वाले हैं, लेकिन इतना प्यारा श्लोक था और उसको पढ़ने में इतना आनंद आ रहा था कि पता नहीं कि उससे एक अलग ही आसक्ति सी हो गई थी, है ना। और अभी तक वो श्लोक याद है, उनको भी याद हो गया, मुझे भी याद हो गया। तो आप सोचिए कि भगवान के भक्तों के साथ ये हरी चर्चा करने में कितना आनंद है ना। इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। निरानंदेर दूरे गेलो आनंदेर सीमा नहीं, है ना। निरानंद दूर हो जाता है और आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन अगर सही मायने में सिर्फ भगवान की ही चर्चा करें, है ना, तो भगवान की चर्चा करना आवश्यक है कि जिससे हमारा भगवान के प्रति जो तत्व तत्व के बारे में चर्चा या लीला के बारे में चर्चा, है ना। और कोई ऐसे भक्त मिल गए जिन मेरी रुचि और उनकी रुचि सेम लीला में है, तो भैया कहना ही क्या, हरि बोल, है ना। फिर तो ऐसे में तो बस चर्चा ही चर्चा होती रहे, है ना। और मेरे लिए भी आप प्लीज़ प्रार्थना करिएगा कि मुझे भी, है ना, ऐसे भक्तों का संग मिले, है ना, मतलब जिनसे ऐसे भक्त हैं ना जिनसे हम जो चर्चा करना चाहते हैं, मतलब हमारी आइडियोलॉजी में है। जैसे मान लीजिए किसी की बहुत रुचि नाम संकीर्तन में है, तो वो फिर नाम संकीर्तन के बारे में ही डिस्कस करेगा। किसी की रुचि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसी के बारे में चर्चा करेगा। किसी कृष्ण बलराम में तो वो उसमें, किसी की निताई कथा में है तो वो उसमें। तो इसमें भी अपना अपना आनंद है ना। महाराज जी कह रहे थे सजातीय संग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, लेकिन प्रार्थना करेंगे तो होपफुली मिल सकता है बहुत, है ना। कोई कृपा होता है कहीं से भक्तों की, है ना, तब जा कर के हमें वो सजातीय संग मिल सकता है ना। तो इसलिए, लेकिन इट्स वेरी वेरी रेयर। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर आपको लग रहा है कि भगवान सुन नहीं रहे, है ना, जाके रोध होके ना शिल प्रभुपाद के सामने बोल दो, नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, है ना, प्रभुपाद का पूरा प्रणाम मंत्र बोल करके, है ना। और अगर मन में अच्छे से वो हृदय से भाव नहीं आ रहा तो ये भी बोल दो कि प्रभुपाद मैं ना ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, मेरे हृदय में वो भाव भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं इतना गिरा हुआ हूँ। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद बता रहे थे अपने डिसाइपल्स को कि कल रात मैंने सपना देखा कि पूरी गुरु परंपरा मेरे सपने में आके पूछ रही थी कि भक्ति वेदांत स्वामी, है ना, क्या आपके शिष्य गोलोक जाने लायक हैं,
क्या वो अच्छे से सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं? तो शिला प्रभुपाद ने बोला, मैं क्या बताऊँ, उनमें से एक भी सिंसियरली भक्ति नहीं कर रहा है ना, सारे के सारे ऐसे हैं कि कोई भक्ति करता ही नहीं सही से। तो फिर उन्होंने गुरु पर मतलब ऐसे प्रभुपाद नरेट कर रहे थे, तो गुरु परंपरा ने कहा कि वो है ना भक्ति वेदांत स्वामी, फिर तो क्या ही होगा उनका। तो फिर शिला प्रभुपाद बोलते लेकिन एक बात है कि वो मेरे प्रति बड़े आसक्त हैं, है ना, और जो मैं कहता हूँ वो मानने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं। तो फिर पूरी गुरु परंपरा कहती है कि भक्ति वेदांत स्वामी बस, है ना, फिर तो आप समझे कि उनका एडमिशन हो चुका है गोलोक में, है ना। उनका नाम श्रीमती राधा रानी ललिता सखी से लिखवा चुकी है डायरी में, क्योंकि वो शिला प्रभुपाद के प्रति निष्ठावान है। तो मैं तो है ना ये चीज़ आपको एकदम डंके की चोट पे 1000% निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ कह सकता हूँ, है ना, कि अगर आप शिला प्रभुपाद के सामने जाकर के कोई स्पिरिचुअल डिज़ायर रखें ना, या आप उनसे ये प्रार्थना करें कि मैं भक्ति सही से नहीं कर पा रहा, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखेगा, है ना। आपको 1 घंटे बाद नहीं, 1 दिन बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, है ना, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि उसको हम बोल कर तो देखें। एक बार रशिया में, है ना, जब प्रचार हो रहा था तो एक भक्त थे, तो उनको लाइक वहाँ पे लाइक कम्युनिस्ट कंट्री है तो प्रचार पसंद नहीं था, अभी तो फिर भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे तो बिल्कुल पुलिस पकड़ के ले जाती थी। तो वहाँ के जो रशिया पुलिस थी, एक बार उन्होंने ऐसे एक प्रचारक भक्त को पकड़ लिया और एक बहुत तगड़ी ब्लैक मैजिशियन को छोड़ दिया ना जेल में। पहले प्रोस्टिट्यूट्स को छोड़ा, अलग अलग चीज़ें करी, पर वो भक्त पिघल ही नहीं रहे थे। फिर एक ब्लैक मैजिशियन को छोड़ा जो बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करने लग गई, और ये जो भक्त बैठे थे इनको चेयर से बांधा हुआ था, तो ये चिल्लाने लगे, है ना, और भगवान कृष्ण का नाम लेने लगे, और फिर भी इन्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा, है ना, ब्लैक मैजिक अभी भी अपना फल दिखा रहा है ना। फिर उन्होंने सोचा है शायद कृष्ण नहीं मानेंगे, गौर निताई का नाम लेना पड़ेगा, तो वो हे गौर निताई रक्षा करो ऐसा कहने लग गए। उन्हें लगा तभी भी कुछ नहीं हो रहा, फिर वो अपनी सारी होप खो करके शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र तेज तेज से बोलने लगे। तो अचानक से वो ब्लैक मैजिशियन रुक गई और उनके पूरा फेस एकदम नीला सा पड़ गया और एक पूरे पसीना पसीना हो गए, वो बाहर आ गया अचानक से जेल से बाहर, है ना। तो पुलिस वाले पूछते कि क्या हो गया ना, आप अचानक से ऐसे डर क्यों गए? तो वो कहते हैं कि आप इन आदमी के पीछे मत पड़िए, है ना, मैंने इनके पीछे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो अपनी उंगली ऐसे दिखाते हुए कह रहे थे कि इनसे दूर हट जाओ, है ना, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि सोच भी नहीं सकते। तो अब यहाँ पे कोई सोच सकता है कि अरे इतने प्रभुपाद कॉन्शियस क्यों हो रहे हो आप, है ना, क्या भगवान रक्षा नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली भगवान भी ये बताना चाहते हैं कि हमें भक्तों के पहले प्रसन्न करना पड़ेगा भक्तों को, है ना, डायरेक्ट हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। अगर भक्त प्रसन्न हो जाए तो भगवान तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। तो भगवान भी हमें अपनी लीला से यही समझाना चाहते हैं कि हमारी निष्ठा भक्तों के प्रति पहले होनी चाहिए। और भगवान ये भगवत गीता में कहते ही, भागवतम में कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, है ना, कि मैं अपने भक्तों से ज्यादा भक्तों को पसंद करता हूँ। तो इस बात से ये प्रमाण है ना, कि इसलिए अगर हम शिला प्रभुपाद की धोती पकड़ करके और शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करें तो, और देखिए मतलब बिल्कुल विन विन सिचुएशन है कि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव भी है, सेनापति भक्त भी है। और जैसे शिला प्रभुपाद बताते थे कि अगर मैं तुम्हें डांट देता हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन तुम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे दादाजी जैसे हैं, और सामान्य मतलब आध्यात्मिक दादाजी। और स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड में भी हमें देखते हैं कि कई बार पेरेंट्स डांटते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स है ना प्यार करते हैं और लालन पालन करते हैं। तो इसी प्रकार से शिला प्रभुपाद तो हमारे लिए जो अ, अभी सेकंड जनरेशन से दीक्षा लेंगे, है ना, जैसे शिला हलदर महाराज है, शिला भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज है, तो इनसे जो दीक्षा लेंगे शिला क्या नाम है, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज है ना, इन सब से जो दीक्षा लेंगे उनके लिए तो शिला प्रभुपाद दादाजी के भी दादाजी हैं, है ना। तो अगर हम शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करें तो ये हमारे लिए, और वैसे भी प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं, है ना, तो इसलिए हमें शिला प्रभुपाद से वो आसक्ति, वो अगर उनसे प्रार्थना करें तो बहुत जल्दी हमारी बात बन सकती है ना। भगवान से करेंगे तो पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना, कोई गारंटी नहीं है, कोई होप एंड स्कोप नहीं है। भगवान को हम जानते भी नहीं, लेकिन हम शिला प्रभुपाद और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अभी उनको सर्व करके, उनको जान करके, उनसे प्रार्थना करके कुछ शायद हमारा भला हो सकता है। तो एक बार बोल करके तो देखें, है ना, निष्ठापूर्वक प्रणाम मंत्र बोल करके उनसे प्रार्थना तो करें और फिर देखें, है ना। तो इसीलिए भगवान जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं, और अगर वो सच में चाहता है कि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, अगर वो सच में चाहता है तो भगवान उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे, भगवान उसको भक्तों का संग प्रदान करेंगे, है ना।
तो इसलिए अब हमें एनालाइज करना है कि हमारी मानसिकता और निष्ठा कैसी है, क्या हम सच में भगवान को पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो भगवान पूरे तरीके से, है ना, पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान हमें वो अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है ना। तो द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। तो 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य ज्ञान है। अब सुपरलेटिव डिग्री में भगवान गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अश्रुभात, कि अगर कोई सिर्फ इतना जान ले कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, तो वो सभी क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। मानना, फॉलो करना, बताना तो दूर की बात है, सिर्फ जानना। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। क्या है? लालसा, है ना। अगर उसे अंदर भगवान को पाने की डिजायर है, अगर एक ऑनेस्ट लालसा है भगवान को पाने की, तो उसे मुक्त मानना चाहिए, है ना। भले ही वो इस संसार में बंधा हुआ हो। अब कैसे समझे हमारी लालसा है कि नहीं, है ना। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं जी, देखिए मैं तो कई बार मैं किसी किसी को बताता हूँ कि हमारे चैतन्य चरितमृत में से महाप्रभु कहते हैं, अंतरे निष्ठा करी बहिर करे लोक व्यवहार। तो कहते हैं हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली संसार वगैरह से कोई आसक्ति नहीं है ना। मैं भी ना भी आसक्ति छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ। तो फिर मैं पूछता हूँ कि प्यार से, अच्छा आप कुछ हरिनाम वगैरह करते हो? कितना करते हो, है ना। वो 4 दिन में 2 माला हो जाती है ना। ऐसे लोग अगर बोले कि मुझे अंतर से निष्ठा है और बाहर से मैं लोक व्यवहार कर रहा हूँ, तो अब आप खुद जज कर सकते हैं, मैं क्या बोलूँ, है ना, इस बारे में। तो इसलिए मेरे सामने तो प्लीज़ आकर के ये मत बोलिएगा कि मुझे तो बड़ी निष्ठा है, मैं तो इतना भाव वाला भक्त हूँ ना। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अम, अ, क्योंकि भगवान भावग्राही है ना। तो इसलिए मेरे अंदर तो इतना भाव है, इतना भाव है कि मुझे यम नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा कुछ लोग समझते हैं। लेकिन भाव का स्तर 8वां है ना, हमारे 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में। तो इसलिए बस ये उत्कृष्ट लालसा उदय, श्रद्धा उदय भगवान के प्रति, वो भी बड़ी बात है ना, कि सिर्फ हम भगवान को पाना चाहते हैं। और कैसे एनालाइज करें कि श्रद्धा है कि नहीं? अगर आपके संसार में भी आसक्ति है अच्छा खाने में, स्वादिष्ट भोजन खाने में, इधर उधर की बातें करने में, है ना, प्रजल्प करने में, है ना, तो यानी कि हमारी अभी भगवान में उतनी श्रद्धा है नहीं, है ना। अभी हमारा भगवान को पाने में उतनी लालसा है नहीं, अगर हम इस संसार में इधर उधर मजे ले रहे हैं। क्योंकि हमने वो अभी पढ़ा था ना, संसार क्या था, संसार, अब मैं भूल गया ना, संसार करी लो मजे, है ना, मजी लो संसारे मजी लो, आ, ए रसे ना चखी लो, है ना। इस प्रकार से जो भी था वो हमारे शिला लोचन दास ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अलग अलग भजनों में इसी लाइन को अलग अलग तरीके से बताते हैं कि इस संसार में बहुत मजे लूटे, लेकिन चैतन्य निताई के प्रति निष्ठा हुई नहीं, उनका नाम लिया नहीं, उनके चरणों के प्रति निष्ठा हुई नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का संसार में आना ही व्यर्थ है ना। संसार क्या था अक्षय प्रभु, अ, व्यथा, क्या था, व्यथा जन्म गेलो तार, उसकी फर्स्ट लाइन क्या थी? अभी पढ़ा था हमने परसों। जे न भजे निताई गौर, ऐसे कुछ था प्रभु। नहीं, जो जो नहीं जानते हाँ मनुष्य वो जन्म तो मुझे इनको। हिंदी तो मुझे भी पता है। मैं बंगाली में पूछ रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, जो भी है, वृथा जन्म गेलो तार, ये उसकी सेकंड लाइन थी। अभी अचानक से फर्स्ट याद नहीं आ रही, माफ कीजिएगा, है ना, बुद्धि छोटी है मेरी। Roji, can I tell? बोलिए जल्दी। What we say? नीता ने बोली मुके माजिलो संसार सुखे। नहीं नहीं, वृथा जन्म गेलो तार की फर्स्ट लाइन पूछ रहा हूँ मैं। अहंकार मत हुए नीते brothers something like that. क्या बोल रहे हो? चलिए, जो भी था ना, हिंदी तो हमें पता ही है कि अहंकार में आ करके, है ना, हम इस संसार में मजे लूट रहे हैं, चैतन्य निताई की कृपा नहीं ली,
उनकी शरण नहीं ली, है ना, और इस संसार में इसलिए जन्म लेना ही व्यर्थ है ना। और ऐसा व्यक्ति जिसको चैतन्य निताई के प्रति आसक्ति नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति के मुंह पर चूना काली पोता जाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हमारे लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं, उनको इतनी निष्ठा आसक्ति है श्री श्री निताई गौर हाँ ये रहा, से संबंध नहीं यार वृथा जन्म गेलतार, है ना। मुझे अभी 2 मिनट पहले याद था पर भगवान विस्मृति करा देते हैं, है ना। से संबंध नहीं यार, जिनका संबंध निताई चैतन्य से नहीं है, ऐसा मनुष्य जन्म ही बेकार है। जिसका संबंध कृष्ण से, कृष्ण के भक्तों से नहीं है ना, उसका मनुष्य जन्म ही बेकार है। वो ऐसो पशु बड़ो दुराचारी, है ना। अगली लाइन में ये भी बताया है कि ऐसा व्यक्ति पशु है और बहुत बड़ा दुराचारी है ना, क्योंकि उसको भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने उस व्यक्ति को पशु ही कह दिया, और ये सत्य है। जिसको कृष्ण के प्रति निष्ठा नहीं है, गौर निताई के प्रति निष्ठा नहीं है, वो पशु समान ही है। और हमें किसी और को जाके पशु नहीं बोलना, ये हमारी ही कंडीशन है, क्योंकि हम इस संसार में मजे लूट रहे हैं, ना लूटना चाहते हैं। तो हमें दिख रहा है कि हम अभी खुद ही उस कैटेगरी के अंदर हैं कि हम इस संसार में मजे लूट रहे हैं, तो खुद ही उसी पशु श्रेणी में आ रहे हैं। जैसे अभी हार्दिक प्रभु सोशल एनिमल लिख रहे थे, है ना, चैट बॉक्स में स्टार्टिंग में। तो वी आर लिटरली नॉट गुड देन एनिमल, है ना। तो इसी के साथ इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। तो यह लालसा अनिवार्य है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाएगा तो समझ सकता है। इसलिए ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम, जब व्यक्ति के पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और वो बहुत सिंफुल हो जाता है तो डिटर्मिनेशन के साथ भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिंफुल एक्टिविटीज से बचें। जितना ज़्यादा भोग करेंगे, जितना ज़्यादा वासनाओं में फंसेंगे, सिंफुल एक्टिविटीज़ में फंसेंगे, उतना चांसेस बढ़ जाएंगे फॉल डाउन होने के, और हम भक्ति में टिके रहें, है ना, इसके चांसेस कम होते जाएंगे। केवल ये ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं, केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता, यह तो आत्म अनुभूति का शुभ आरंभ हो सकता है। किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। मतलब सिर्फ इतना जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर इतना जानना काफ़ी नहीं है कि हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा है। समझ रहे हो आप, है ना। हम तो अभी यही नहीं समझ पा रहे, पर यहाँ पे कह रहे इतना समझना भी एनफ नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा हम कृष्ण के लिए हैं, कृष्ण के लिए हैं और कृष्ण की सेवा के लिए ही बने हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है खाली इतना समझ लेने का कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। इसलिए इस मेजर अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग पे आना ही पड़ेगा, है ना। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमय शक्ति, उनके विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकर भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं, है ना। क्योंकि ऐसे अगर हम ऐसे एरे गहरे नथु फेरे के द्वारा भगवत गीता की टीकाएं पढ़ेंगे या उनसे श्रवण करेंगे तो व्यर्थ है। क्योंकि जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो बताएगा भी वही सब, है ना। जितना उसको मन पसंद आएगा उतना बताएगा, जितना पसंद नहीं है नहीं बताएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवत भक्तों से श्रवण करें और उनकी टीकाएं पढ़ें, है ना। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है, अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझता है कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। तो इसलिए ईर्ष्या का ये भी मतलब है कि जो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं हमें उनसे नहीं सुनना चाहिए, और ना ही उनके द्वारा बताई गई कोई बातें पढ़नी चाहिए, कोई बुक्स लिख दे, है ना। जैसे कई लोग हैं, है ना, फलाना ढिमकाना, एक हमारे, है ना, अपने आप को बहुत फेमस समझने वाले बाबा जी हुए हैं, है ना, जो कि तथाकथित बाबा जी हैं, तो इंटरनेट पे आके बोलते हैं इतना संभोग करो, इतना संभोग करो कि तुम्हारी संभोग करने से इच्छा ही चली जाए, है ना। नाम नहीं लूँगा, है ना, ओ से है उनका नाम, है ना। तो वो बेचारे ओ ही कर रहे होंगे किसी प्लानिटरी सिस्टम में रह करके।
है ना? लेकिन भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान इसका सीधा-सीधा खंडन कर देते हैं कि किसी भी इस प्रकार से अटैचमेंट से, बॉडीली अटैचमेंट से छूटना, उसका ये कोई तरीका नहीं है कि उसे इतना करो कि उससे मन ही हट जाए, ये कोई तरीका ही नहीं है ना? तो इसलिए ऐसे जो लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान से, उनसे हम भगवान के बारे में श्रवण